प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार दिवस का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में बिहार दिवस के अवसर पर स्थानीय नेहरू स्टेडियम में 22 मार्च को पूर्वाह्न 8 बजे से लेकर पूर्वाह्न 10 बजे तक कबड्डी बालिका एवं बैडमिंटन बालक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग को जिले के सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल ड्रेस में प्रभात फेरी निकलवाने की जिम्मेदारी दी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बिहार दिवस के साथ साथ ही मतदाता जागरूकता हेतु बैनर तैयार करने के साथ प्रभात फेरी में भाग लेने वाले बच्चों को बिहार दिवस एवं चुनाव का लोगो, टोपी एवं टी शर्ट उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जिलाधिकारी ने संबंधित लोगों को कई बातों की जानकारी दी। बकाया विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर विद्युत विभाग ने शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान, सैकड़ों उपभोक्ताओं का काटा बिजली का कनेक्शन। दरभंगा शहरी क्षेत्र में मार्च के महीने में अभी तक 1551 उपभोक्ताओं का बकाया पर विद्युत कनेक्शन काटा गया है, परंतु अभी तक 914 उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया राशि एवं रिकनेक्शन शुल्क जमा किया गया है। से 637 उपभोक्ताओं के द्वारा अभी तक बकाया जमा नहीं किया गया है। इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के द्वारा मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही गई है। उन्होंने कहा है कि वैसे विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर की जांच की जा रही है और जांच के क्रम में अगर उपभोक्ता किसी दूसरे उपभोक्ता कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पकड़े जाएंगे तो उन पर 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अभी तक वैसे 4 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अतः विद्युत विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया राशि भुगतान जरूर करें। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कार्यालयों का किया गहन निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए अधिकारियों एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने विभागों की वस्तुओं एवं फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखने का निर्देश दिया। कुलपति ने स्थापना शाखा, कुलसचिव कार्यालय, वित्त परामर्शी कार्यालय, विधि कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय, अभियंत्रण शाखा, पेंशन शाखा, वित्त शाखा, उप कुलसचिव प्रथम एवं द्वितीय प्राधिकार शाखा, परीक्षा विभाग, लोक सूचना कार्यालय, NSS कोषांग, DO कार्यालय, स्टोर तथा PG काउंटर आदि का निरीक्षण किया। कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को प्रमाण पत्र निर्गत काउंटर को और अधिक सक्रिय करने हेतु काउंटर के कार्यों की जानकारी सार्वजनिक रूप से छात्रों को देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों एवं शाखाओं की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पदाधिकारियों को अलग से बैठक करने की बात कही। कुलपति ने निरीक्षण के क्रम में कई कार्यालयों के न खुलने तथा अनेक कर्मियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुलसचिव से संबंधित पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यदि आगे सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बिहार के राज्यपाल ने जीसस सेंट मेरी एकेडमी विद्यालय को एजुकेशनल एल्केमिस्ट्स अवार्ड से किया सम्मानित। विद्यालय परिवार ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। दरभंगा के रामगंज में स्थित जीसस सेंट मेरी एकेडमी विद्यालय ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में विद्यालय परिवार ने कई बातों की जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता में विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरमा सिन्हा एवं निदेशक डॉक्टर यशराज सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है हमारे स्कूल को और हमें जो सम्मान मिला है, इसके लिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ। वहीं अवार्ड के संबंध में स्कूल के यशराज सिंह ने कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि जीसस सेंट मेरी स्कूल की सबसे बड़ी उपलब्धि है और दरभंगा से हमारा ही स्कूल था जिसे यह अवार्ड मिला है और स्कूल निरंतर अपना काम करता आया है, स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा देता आया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने सम्मानित किया है क्योंकि ये जो एल्मेनिक अवार्ड है ये ट्रांसफॉर्म करने का है सोसाइटी को। एल्मेनिक्स आर दोज हु ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी और ये स्कूल को अवार्ड मिला है। तो चूंकि मैनेजिंग डायरेक्टर इरशाद जी हैं और प्रिंसिपल हम हैं, तो हम लोग इसको देख रहे हैं स्कूल को, हमें ये सम्मान दिया गया है।
यहाँ तक खुशी की बात है, हमारे वर्क को रिकॉग्निशन मिला है और हमारी जो ड्यूटी है समाज के प्रति वो हमने निभाई है। ये लोगों को समझ में आया, खुशी तो बहुत है। राज्यपाल के द्वारा कल दिया गया और इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ, जो रेडियो सिटी FM की ओर से ये सारे प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज किए गए थे। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सोसाइटी, नॉट ऑफ द कल्चर। सोसाइटी आप ट्रांसफॉर्म कीजिए, व्यूज को अपने ब्रॉडन कीजिए कि सब एक है। झगड़ा, लड़ाई, टेंशन तो कम कीजिए, लेकिन अपना कल्चर मत भूलिए। हर धर्म, हर घर का, परिवार का जो नियम कानून होता है वो कल्चर होता है और उसको निभाना है। तो पढ़ाई भी होनी चाहिए और अपने कल्चर, अपने रूट्स को पकड़े। न कि पढ़ाया जाता है बल्कि हर दिन असेंबली में ये बातें उनको बताई जाती है। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, प्रिंसिपल को डायरेक्टर ऑफ जीसस लाइब्रेरी। सबसे पहले तो ये स्कूल के लिए एक उपलब्धि है जो स्कूल इस स्तर पे आ गया है और दरभंगा से हम लोग ही थे और हमारा ही स्कूल था जिसे ये अवार्ड मिला। स्कूल अब निरंतर अपना काम करता आया है, बच्चे को शिक्षा देता आया है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्स गार्जियन के स्कूल से ऊपर तक जाता है उस आधार पर ये लोग चयन करते हैं। हर फील्ड में देखते हैं कौन कितने, हर सारे स्कूल्स को कंपेयर करके फिर जा करके एक निकाल करके अवार्ड देते हैं। ये स्कूल के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है और कोशिश तो हम लोग की हमेशा से यही है कि इससे भी बेहतर और बेहतर करें। हम लोग अपने काम से संतुष्ट कभी नहीं होते और अच्छा करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि स्कूल इतना ऊंचा जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे सारे अभिभावक जिनका हम लोग के साथ जुड़े रहे, साथ रहा, उनको भी ये अवार्ड मिला है स्कूल के साथ साथ। हमारे सारे टीचर, सारे फैकल्टी, सारा टीम, सब इस अवार्ड का उतना ही हकदार है जितना ये स्कूल है और हम। अपना परिचय दे दीजिए। मैं यशराज सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर, जीसस मरी एकेडमी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम के समापन समारोह का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का समापन समारोह विभागाध्यक्ष दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकायाध्यक्ष डॉक्टर A.K. वचन तथा समाजशास्त्र के संकायाध्यक्ष डॉक्टर P.C. मिश्रा थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया तथा साथ ही कार्यक्रम में आयोजित की गई प्रतियोगिता घड़ा एवं नारियल सज्जा, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता तथा कविता प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर प्राची मरवाहा की पुस्तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रगति तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अपराजिता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के सुचारू आयोजन में विभाग के शोधार्थियों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में विभाग के सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी मौजूद थे। एम्स को लेकर भाकपा माले जिला कार्यालय पर महागठबंधन दलों का एक साझा संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। दी गई कई बातों की जानकारी। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय, भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, CPI जिला सचिव नारायण जी झा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी, CPM जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, गोपाल ठाकुर, भाकपा माले जिला अस्थायी समिति सदस्य प्रिंस राज शामिल थे। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि आज भाजपा जदयू की सरकार एम्स को लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रही है। महागठबंधन नेताओं ने कहा कि आज पूरे देश में 23 एम्स बनकर तैयार है, लेकिन दरभंगा एम्स का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। महागठबंधन सरकार ने दरभंगा के अंदर एम्स को लेकर स्थल का चयन और स्थल विकास के लिए राशि 309 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति कर दिया, लेकिन आज तक एम्स निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। भाजपा नहीं चाहती है कि दरभंगा में एम्स बने। महागठबंधन की सरकार में भाजपा एम्स स्थल पर जाकर नाव देकर धरना देती है, लेकिन आज NDA सरकार में भाजपा नीतीश कुमार के संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रही है। जब बिहार सरकार ने शोभन के बलिया मौजा में एम्स स्थल को उपयुक्त बताया और राशि सहित टेंडर की प्रक्रिया कर दिया और पूर्व में केंद्रीय मंत्री द्वारा जमीन को उपयुक्त घोषित किया जा चुका है,
तो फिर एम्स क्यों नहीं बन रहा है और एम्स बनने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इसके अलावा मौजूद नेताओं ने कई बातों की जानकारी दी। एम्स चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही अगर एम्स तुरंत शिलान्यास नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। और यह 15-16 में एम्स दरभंगा सैंक्शन किया गया, जैसा कि हम लोग अखबार में देखे और सरकार का घोषणा हुआ। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दिया दरभंगा एम्स चालू है, जो आप लोग मीडिया में भी आया बात। लेकिन इसको लटकाने भटकाने अटकाने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार और यह केवल वोट के लिए ठगने का बात कर रहा है। जब बिहार सरकार पूरा मुस्तैदी से तैयार हो गया, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी का सरकार और उसका कुछ एमएलए एमपी सहरसा के लिए लिखना शुरू किया, तो भागलपुर के लिए लिखना शुरू किया। लेकिन जब यहाँ हम लोग बड़ा आंदोलन और बड़ा जमाव किए तो बीजेपी के लोग भी, सांसद भी आके तो समझे कि कहीं हमको खदेड़ न दे, तो नाव पर आए नाटक करने के लिए, नाव लेके आए धरना देने के लिए। हम भी चाहते हैं, जब लोगों स्थानीय लोग ने विरोध किया कि अगर नाव पर करिएगा तो आपको नहीं करने देंगे, इसका मतलब है आप यह दिखलाना चाहते हैं ये गड्ढा है, यहाँ नहीं होगा। तो स्थानीय लोगों के विरोध पर नाव वापस करवाए और वो धरना पर बैठे और पूरा इलाका, पूरे दरभंगा के तमाम लोग राजनीतिक सर्किल के साथ साथ पूरा उस हनुमान नगर और बहादुरपुर का जो इलाका है, अगर बलिया पंचोब मौजे में अगर नहीं हुआ है, जो पंचोब पंचायत का मौजे है, बलिया पंचोब मौजे, और वहाँ अगर एम्स का बाद शिलान्यास नहीं हुआ तो आपको शोभन से लेके और यहाँ तक बीजेपी वाले को टपने नहीं दिया जाएगा। एक बात। दूसरा बात, वहाँ एम्स बनने से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मात्र 9 किलोमीटर है। वहाँ से डीएमसीएच का दूरी 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। वहाँ से दरभंगा टावर भी, वहाँ रोड अगर शोभन वाला बन जाए तो मात्र 4 किलोमीटर दरभंगा टावर है वहाँ से। तो ये तमाम, और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से लेके मधुबनी से लेके इस इलाके के तमाम जिला के लोग मात्र 2 घंटा में बिना जाम में फंसे वहाँ पहुँच सकते हैं मरीज लेके। बाकी जगह अब जो ये है, कल जो टीम आया उसको नया जगह भी दिखलाया गया है। जो नया जगह दिखलाया गया है एम्स, इसका मतलब है एम्स बनाने का नियत दरभंगा में नहीं है। नया जगह कौन सा देखा है? करेक्ट वाला पेपर मिल वाला भी जगह दिखलाया गया है, उस पर भी दिमाग भटकाया गया है कि वहाँ बाढ़ नहीं आती है और अभी जो रोड बन रहा है वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है।